सा रेशियो का सवाल तो जरूर आएगा। जब एक से ज्यादा पार्टनर होगा, हाँ, तब तो जरूर, हाँ, रेशियो आएगा। तो कौन सा रेशियो में बांटना होगा ना, अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस। एंट्री क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या बोला ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल पाएंगे ना, सैक्रिफाइस रेशियो जो निकालना होगा, ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। सैक्रिफाइस का मतलब क्या, ये जो ओल्ड पार्टनर को प्रॉफिट का, सपोज पहले, हाँ, ओल्ड पार्टनर, सपोज दो पार्टनर था ए और बी, 3:2, हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहा था। 3:2 मतलब 60% और 40%। ए को 60% मिल रहा था, बी को 40% मिल रहा था। तो परसेंटेज माने परसेंटेज का भी 100 से तो ज्यादा नहीं हो सकता है। और अगर फ्रैक्शन दिया रहेगा 3:2, 1 से ज्यादा फ्रैक्शन तो कभी नहीं हो सकता है। तो 1 से कुछ पोर्शन छाड़ना होगा और कुछ तो छोड़ना होगा 1 से नया पार्टनर के लिए। और अगर परसेंटेज दिया रहेगा 100 से, कुछ पोर्शन तो नया पार्टनर के लिए छोड़ना होगा। तो ये जो ओल्ड पार्टनर, हाँ, नया पार्टनर के लिए जो छोड़ देता है, इसको कहते हैं वो लोग नया पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करता है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका रेशियो निकालना होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस कर देंगे। और एक बात बता दूं, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया रहेगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आसान से निकल जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस कर दो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। जब माने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब नहीं दिया रहेगा और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस नहीं दिया रहेगा, तब हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलने का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग माने निकालेंगे तो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का साथ सेम होगा। इसीलिए मैं क्या बोल रहा है, तो जब रेशियो में कुछ चेंजेस नहीं दिया रहेगा और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग से अगर नहीं दिया रहेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का जरूरत नहीं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया रहा है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो फर्स्ट वाला ट्रीटमेंट हो गया। मतलब कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल। कब नया पार्टनर को बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा देना पड़ेगा वो भी समझा दिया। अच्छा, तो नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल का पैसा दिया और वैल्यू ऑफ माने वैल्यू ऑफ गुडविल रिटेन इन द बिजनेस। मतलब कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन इन द बिजनेस। एंट्री क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस हो गया। और दूसरा पार्ट क्या है ना, कभी कभी नया पार्टनर पैसा लाया गुडविल के लिए, ओल्ड पार्टनर उसको उठा लेके चला गया बिजनेस से, विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। मतलब कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तब क्या करेंगे, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, फर्स्ट पार्ट का जैसा ही होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। उसके बाद उल्टा एंट्री कर दो, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। दो एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो और उल्टा एंट्री कर दो, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस हो गया। तो गुडविल का फर्स्ट वाला ट्रीटमेंट हो गया। मतलब कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो नया पार्टनर कब बिजनेस में गुडविल के लिए पैसा लाएगा इसका बारे में भी समझा दिया। जब बैलेंस शीट में गुडविल फुल वैल्यू में अपीयर नहीं करेगा, तब नया पार्टनर को बुलाया जाता है जब बिजनेस में तुमको प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए पैसा देना होगा। ठीक है, तो नया पार्टनर अगर वो वाला पैसा दे पाएगा, मतलब बिजनेस में गुडविल लाया, उसका दो ट्रीटमेंट में बोल दिया। आइदर ओल्ड पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल को रिटेन्ड इन द बिजनेस, मतलब कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस। फर्स्ट एंट्री क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और दूसरा क्या बोला, जे कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। एंट्री क्या बोला, फर्स्ट बैंक टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट क्या बोला, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना होगा। हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, मैं क्या बोला, अगर बैलेंस शीट में गुडविल फुल वैल्यू में अपीयर करेगा, फुल वैल्यू में अगर अपीयर करेगा, तो नया पार्टनर को बिजनेस के लिए माने बिजनेस प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कुछ पैसा नहीं लाना होगा। ठीक है, तो भी अगर नया पार्टनर बिजनेस में अगर
प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, मतलब गुडविल के लिए पैसा देगा, तब हम लोग क्या करेंगे, मतलब गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट इट्स फुल वैल्यू एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या बोला, जे बैलेंस शीट में गुडविल फुल वैल्यू में अपीयर होने से नया पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कुछ पैसा नहीं लाना होगा, ठीक है, तो भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लाया, तब उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब ट्रीटमेंट क्या करेंगे ना, उसका वो जो गुडविल के लिए जो पैसा लाया उसका मान लो जे अकॉर्डिंग माने उसका मान लो जे हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल फुल वैल्यू में है तो भी नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल के लिए पैसा लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे माने बिजनेस में जब नया पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है हम लोग तो एंट्री करता है जो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, वैसे हम एंट्री होगा, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल फुल वैल्यू में अपीयर हो रहा है तो भी नया पार्टनर बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, तो वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाएगा उसको हम लोग मानेंगे जे हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल, बैलेंस शीट में गुडविल फुल वैल्यू में अपीयर कर रहा है, तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो बिजनेस में लाया, बिजनेस में जो लाया उसको मानना पड़ेगा ये हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो एंट्री क्या करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस हो गया। तो दो ट्रीटमेंट गुडविल के लिए हो गया। अब थर्ड क्या है, मैं पहले ही बोला जे नया पार्टनर को तब प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लाना होगा जब बैलेंस शीट में गुडविल फुल वैल्यू में अपीयर नहीं कर रहा है और नहीं करेगा, तो बैलेंस शीट में गुडविल फुल वैल्यू में अपीयर नहीं कर रहा है, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल फुल वैल्यू में नहीं है, तो नया पार्टनर को बुलाया गया जे प्रीमियम फॉर गुडविल देने के लिए बिजनेस में, तो नया पार्टनर सरेंडर कर दिया जे हम लोग मैं कुछ नहीं ला पाएंगे, ठीक है, मतलब goodwill does not appearing in the balance sheet at its full value, and new partner is permanently unable to pay his share as premium for goodwill into the business। बैलेंस शीट में गुडविल फुल वैल्यू में अपीयर नहीं करता है तो नया पार्टनर को तो गुडविल तो देना ही होगा, लेकिन वो गुडविल को नहीं ला पाता है, ठीक है, तब क्या करेंगे ना, ऐसा वाला सिचुएशन में माने तीन मेथड है, तो फर्स्ट मेथड क्या है, हम लोग मतलब बिजनेस में तो गुडविल फुल वैल्यू में अपीयर नहीं कर रहा है, नया पार्टनर को बुलाएगा, नया पार्टनर नहीं ला पाया, ठीक है, तो शॉर्टफॉल को तो मेकअप करना पड़ेगा, कैसे मेकअप करेंगे ना, फर्स्ट मेथड है क्या ना, इधर हम लोग गुडविल को रेस करके वो शॉर्टफॉल को मेकअप कर सकता है, ठीक है, तो गुडविल रेस के लिए एंट्री क्या होता है ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर को बीच बांट दो, जनरल एंट्री में मैं क्या बोला ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब गुडविल सिर्फ रेज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकता है, मतलब ये सब हम लोग जो करेंगे अकॉर्डिंग टू मतलब माने साउंड्स में एडजस्टमेंट माने जैसे दिया रहेगा उसी हिसाब से तुमको करना पड़ेगा। अगर सिर्फ गुडविल को वो लोग बोल दिया जो गुडविल को रेस करो तो गुडविल को रेस ही करेंगे। एंट्री क्या करेंगे ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर को बीच बांट देना होगा, बस हो गया। इन दैट केस गुडविल को नया बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, मतलब गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, जब गुडविल सिर्फ रेज होगा। दूसरा क्या है, दूसरा माने पार्ट दूसरा मेथड क्या है ना, गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ, गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ, गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ मतलब दो एंट्री होगा। रेज के लिए पहले जैसा होगा, मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल मतलब इंक्लूडिंग न्यू, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो गुडविल रेज एंड रिटन ऑफ, एंट्री क्या बोला, ए बी करके दो एंट्री होगा। फर्स्ट होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
और सेकंड क्या होगा ना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑल मतलब इंक्लूडिंग न्यू। सपोज ए एंड बी ऑल पार्टनर था, सी बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गुडविल रेज रिटर्न अप हो गया। थर्ड मेथड क्या है ना, कैपिटल, इसको हम लोग बोलते हैं जे कैपिटल एडजस्टमेंट। सब कुछ मैं माने समझाएंगे जे कब ये कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, अप्लाई जब करेंगे। डायरेक्टली तुमको कैपिटल एडजस्टमेंट करना होगा, ऐसे करके नहीं दिया रहेगा, तो कब कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो भी समझा देंगे। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री क्या होगा ना, जो माने जनरली हम लोग करते हैं क्या, जे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। मतलब नया पार्टनर को जेनरली गेन होता है और ओल्ड पार्टनर को जेनरली ओल्ड पार्टनर जेनरली सैक्रिफाइस करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी अराइज हो सकता है जे कोई ओल्ड पार्टनर मतलब गेन हुआ, कोई ओल्ड पार्टनर को गेन भी हो सकता है। ठीक है, एक पार्टनर को सैक्रिफाइस वन पार्टनर सैक्रिफाइस किया, दूसरा पार्टनर को गेन है, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। तो जनरली मैं क्या बोला, जो नया पार्टनर को गेन होता है और ओल्ड नया पार्टनर गेन करता है और ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आप मैं समझाएंगे एक कैपिटल एडजस्टमेंट कब करेंगे। देखो सिर्फ सम्स में बोल दिया जे गुडविल हैव टू बी रेज्ड, तो गुडविल को रेज करेंगे। क्लियरली सम्स में बोल दिया जे गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न अप, तो गुडविल रेज करके रिटर्न अप करेंगे। एंट्री तो मैं पहले ही समझा दिया, बोल दिया पहले। अच्छा, तो एक कैपिटल एडजस्टमेंट कब करेंगे ना, जब सम्स में अलग से एडजस्टमेंट दिया रहेगा जे नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड और नो गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपनड, तब कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या बोला जे जब ऐसे करके बोल दिया जे नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड और नो गुडविल अकाउंट हैव टू बी ओपनड, तब वही गुडविल रेज रिटर्न अप करने से होगा नहीं, तुमको कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग कब करेंगे ना, जब अलग से सम्स में एडजस्टमेंट में दिया रहेगा जे नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड और नो गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपनड, तब हम लोग ये कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या बोला ना, माने गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर जनरली न्यू पार्टनर को जनरली मैं बोला जनरली न्यू पार्टनर को गेन होता है और ओल्ड पार्टनर लोग सैक्रिफाइस करता है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरली। तो ये तो गुडविल ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, इसको बाद बैलेंस शीट में ओल्ड वाला जो बैलेंस शीट दिया रहेगा उसमें लाइबिलिटी साइड में अगर रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, अलग से अगर रिजर्व का बारे में कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा, तो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर को बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट जो है उसका लाइबिलिटी, ओल्ड बैलेंस शीट जो दिया रहा है उसका लाइबिलिटी साइड में रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो जब रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा और रिजर्व का बारे में अलग से कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा, तो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर को बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना होगा कैपिटल अकाउंट में। मतलब बाय रिजर्व और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के ओल्ड पार्टनर को बीच बांट देंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अपीयर करेगा और कुछ फिक्टिशियस एसेट साइड में अपीयर करेगा, तो उसको कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर को बीच बांट देंगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी कभी एडजस्टमेंट में ऐसे रिजर्व का बारे में ऐसा एडजस्टमेंट दे सकता है कि 20% ऑफ द रिजर्व इज टू रिमेन एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अलग करके एडजस्टमेंट एक दे दिया जे 20% और 25% ऑफ द रिजर्व इज टू रिमेन एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तब सारा मतलब पूरा होल रिजर्व को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर को बीच नहीं बांटेंगे। 80%, क्योंकि 20% तो प्रोविजन में कन्वर्ट हो गया, तो 80% रिजर्व, सपोज 20,000 बैलेंस शीट में 20,000 रिजर्व दिया रहा है, तो बोला जो 20% ऑफ द रिजर्व इज टू रिमेन एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो 20,000 रिजर्व बैलेंस शीट में था, तो 20,000 का 20% मतलब 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज माइनस करके बाकी 16,000 रुपीज
कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर को बीच बांट दो बाय रिजर्व बोल के। और वो जो 4,000 जो प्रोविजन में कन्वर्ट हो गया, नया बैलेंस शीट जो बनाएंगे, नया बैलेंस शीट में डेटर्स से तुमको लेस कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। तो ये सब स्टेप, हाँ, जब एडमिशन का सम्स करेंगे ये सब स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ, और अगर माने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब खुलना पड़ेगा, मतलब ऐसे करके दिया रहेगा जे वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल अपीयर इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, हाँ, एट देयर ओल्ड वैल्यूज, और वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल नॉट बी ऑल्टर्ड और विल नॉट बी चेंज, तब तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का भी एक साथ नहीं होगा, आइदर रिवैल्यूएशन होगा और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होगा। तो जब सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में सब एसेट और लायबिलिटी जो अपीयर होगा नया बैलेंस शीट में, ऑब्वियसली नया वैल्यू में, मतलब सारा चेंजेस को तुमको बैलेंस शीट में दिखाना होगा। अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ कैपिटल एंड कैश और बैंक ये दोनों नया वैल्यू में बैठेगा, बाकी सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओल्ड वैल्यू में बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। कैपिटल अकाउंट से नया कैपिटल निकल जाएगा, मतलब एडजस्टेड कैपिटल टू बैलेंस शीट बोल के निकल, जनरली टू बैलेंस शीट, बाई बैलेंस शीट भी कभी किसी का हो सकता है, ठीक है। तो जिसका टू बैलेंस शीट निकलेगा कैपिटल अकाउंट से, उसका लायबिलिटी साइड में उसका कैपिटल बैठेगा, और अगर किसी का बाई बैलेंस शीट निकलेगा तो एसेट साइड में उसका कैपिटल को लिखेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, और एक आइटम का बारे में समझाएंगे, जे नया पार्टनर का कैपिटल, कभी कभी नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है मतलब नहीं बता दिया, एडजस्टमेंट में बोल दिया जे न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, नया पार्टनर इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू 25% ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर, ऐसे करके एडजस्टमेंट दिया रहा है। मैं समझा देता हूं, जब नया पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो नया पार्टनर का कैपिटल तो निकालना होगा। तो दो तरीका है नया पार्टनर का कैपिटल निकालने के लिए। फर्स्ट क्या बोला, माने एडजस्टमेंट जो हिसाब से दिया रहेगा उसी हिसाब से हम लोगों को करना पड़ेगा। तो दो तरीका है, एक तो पहले समझा दिया, जे न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू 25% ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तब हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करेंगे, रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जो भी बनाया खत्म हो गया, सब सारा सम कंप्लीट हो गया। कैपिटल अकाउंट का ओल्ड पार्टनर का, सपोज दो पार्टनर था ए और बी, टू बैलेंस शीट मतलब एडजस्टेड कैपिटल निकाल गया। तो वो जो एडजस्टेड कैपिटल निकाला, वो एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करके उसका जितना परसेंटेज, सपोज अगर बोल दिया जाए 25% ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल नया पार्टनर को कैपिटल लाना होगा, तो टू बैलेंस शीट जो निकला मतलब एडजस्टेड कैपिटल जो निकला, तो वो दोनों को जोड़ के उसका 25% नया पार्टनर का कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन क्या है, फिर से नया पार्टनर का कैपिटल, नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया नहीं बोल दिया, क्या बोला ना, न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसे करके दिया रहा। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, जे न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल 25% अकॉर्डिंग टू 25% ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो फर्स्ट पार्ट में समझा दिया। और दूसरा पार्ट, दूसरा सिचुएशन क्या बोला, दूसरा सिचुएशन जे न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैसे न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाल पाएंगे ना, सेम फैशन से वही एडजस्टेड कैपिटल को निकालेंगे, मतलब सारा सम्स कंप्लीट हो गया, कैपिटल का टू बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर को निकाल लिया, ठीक है। सपोज नया पार्टनर का रेशियो दिया रहा है 1/4, तो ओब्वियसली 3/4 ओल्ड पार्टनर के लिए बचेगा, ठीक ना। तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4, तो वो जो टू बैलेंस शीट जो निकाला ऑब्वियसली वो 3/4 ऑफ टोटल कैपिटल। टू बैलेंस शीट जो निकला, टू बैलेंस शीट जो कैपिटल अकाउंट से जो निकला, वो दोनों का ऐड करके जो आएगा वो इक्विवेलेंट टू 3/4 ऑफ टोटल कैपिटल।
तो अगर वो 3/4 होगा तो 1/4 कितना होगा, नया पार्टनर का यूनिटरी मेथड अप्लाई करके नया पार्टनर का कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, तो नया पार्टनर का कैपिटल जब नहीं दिया रहेगा तब ये दो सिचुएशन हम लोग अप्लाई कर सकता है। हाँ, साम्स में जो हिसाब से दिया रहेगा उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। इसका बाहर वाला और कुछ सिचुएशन मतलब नहीं होता है। और सेकंड क्या है ना, नया पार्टनर का कैपिटल दिया रहा है, क्या बोला, नया पार्टनर का कैपिटल को बेस लेकर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल निकालना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, सपोज बोल दिया न्यू पार्टनर का कैपिटल बोल दिया 25,000 रुपीज और उसका प्रॉफिट का 1/4 पोर्शन मिलेगा। तो क्या बोला एडजस्टमेंट में, जे टेकिंग बेस ऑफ द न्यू पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। न्यू पार्टनर का कैपिटल को बेस लेकर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। सपोज न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया रहा है 25,000 एंड उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 1/4, उसका प्रॉफिट का 1/4 पोर्शन मिल रहा है। तो 1/4 के लिए अगर 25,000 कैपिटल होगा तो टोटल कैपिटल कितना होगा ना, 25,000 इंटू 4 मतलब 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख रुपीज को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होगा। तो सबका इंडिविजुअल कैपिटल निकल जाएगा सब पार्टनर का। ठीक है, टोटल कैपिटल निकला कितना, 1 लाख रुपीज। इसको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबका बीच बांटना होगा, मतलब एडजस्टेड कैपिटल निकल गया। तो इसको टू बैलेंस शीट बोल के कैपिटल अकाउंट में लिखना होगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस निकलेगा, जरूर से बैलेंस निकलेगा। टू बैलेंस शीट तुमको अलग से बना के टू बैलेंस शीट बोल के जो नया कैपिटल जो निकाला टू बैलेंस शीट बोल के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। तो इसको बाद कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस निकलेगा, कुछ अगर नहीं दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, बैंक से क्लोज कर देंगे। मतलब जिसका डेबिट साइड ज्यादा होगा लिखेंगे बाई बैंक, जिसका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा लिखेगा टू बैंक बोल के क्लोज कर देंगे। बाई बैंक मतलब उसका कैपिटल का शॉर्टफॉल आया, जिसका मतलब बाई बैंक किसका आएगा, जिसका डेबिट साइड ज्यादा होगा। डेबिट साइड ज्यादा होने से मतलब कैपिटल अकाउंट में किसी का अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा तो वो माने क्या इंडिकेट करता है ना, उसका शॉर्टफॉल ऑफ कैपिटल। तो बाई बैंक बोल के वो घर से पैसा लाएगा, बाई बैंक बोल के लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या ना, कैश ब्रॉट इन। और अगर किसी का कैपिटल का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो मतलब उसका कैपिटल का सरप्लस हुआ, टू बैंक बोल के ब्रैकेट में लिख देंगे जे कैश विथड्रॉन। ठीक है, हो गया। और कभी कभी साम्स में क्या दिया रहता है, जे वही कैपिटल को मतलब कैपिटल तो बैठा दिया नया कैपिटल, वो लोग बोल दिया जे करेंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। तो बैंक का जगह में तब क्या करेंट अकाउंट से क्लोज करेंगे। जिसका डेबिट साइड ज्यादा होगा बाई करेंट अकाउंट, और जिसका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा टू करेंट अकाउंट। ठीक है, तो टू करेंट अकाउंट जिसका टू करेंट अकाउंट निकलेगा उसका करेंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड में बैठाएंगे नया बैलेंस शीट का। और जिसका बाय करेंट अकाउंट निकलेगा उसका करेंट अकाउंट मतलब नया बैलेंस शीट का एसेट साइड में बैठाएंगे। तो बस ये हो गया हमारा एडमिशन का बारे में इंट्रोडक्शन में, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे दिया। नेक्स्ट डे में सम्स कर देंगे, दो तीन सम्स अगर बना देंगे तो अच्छा से तुम लोगों को एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज यही तक ही रख दिया। तो रिक्वेस्ट करता हूँ जे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो क्लास को मतलब शेयर करो सबका बीच। ठीक है, तो आज यही तक रख देता हूँ। तो सारा तो एडमिशन के बारे में सब कुछ तो बोल दिया, अब सिर्फ सम्स करना पड़ेगा। 2-3 सम मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जरूर बना देंगे तो एडमिशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास में तो इतना एक सम्स तो करने के लिए तो टाइम लग जाएगा ना, आधा घंटा टाइम लग जाता है। बड़ा सम्स अगर होगा आधा घंटा टाइम लग जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में जरूर मैं सम्स कर देंगे। तो आज जो हुआ 2-3 बार तुम लोग फॉलो करो वीडियो को, जो मैं समझा दिया 2-3 बार फॉलो करो, देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डे जब सम्स करेंगे तब अच्छा से तुम लोगों को मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।